गुड इवनिंग सर, मैं अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आज कौन नहीं है? अश्विनी नहीं है और श्वेता मैम नहीं है शायद। जी सर। चलिए कोई बात नहीं, हम सेशन को आगे लेके चलेंगे जब तक वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। लास्ट सेशन से किसी का कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। चलिए, तो आज मैं आपको कुछ चीजें पहले दिखा दूं कि मेरे पास क्या चीजें और आज हम करने क्या वाले हैं। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। आज हम बड़ी मजेदार तरीके की चीज करने वाले हैं और आज हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे वर्डप्रेस के अंदर एक बिल्डर यूज करके अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। मैं आपको सबसे पहले, जब डीवी बिल्डर की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको एलिमेंटोर का थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहां पे आपको डीवी बिल्डर है नहीं और एलिमेंटोर फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि मेरे पास चीजें क्या क्या हैं। चलिए, आज जो हम एग्जाम्पल में लेने वाले हैं, अजय, हम आपकी रिज्यूम पे काम करने वाले हैं। हम आपकी रिज्यूम वेबसाइट बनाएंगे सेशन में, एंड दैट विल बी अ टेम्पररी वेबसाइट। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अपनी एक फोटोग्राफ निकाल ली है और अपना नाम दे दिया है अजय, और मेरे पास एक ये रिज्यूमे है। ये मैंने कहां से निकाला है? ये मैंने निकाला है कैनवा से ही। और अजय, विल टेक दिस एग्जाम्पल कि आपका ये रिज्यूमे है, करेक्ट? ठीक है, ओके। और हम देखने वाले हैं कि अब कैसे इस पे काम होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं और वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं। और मैं क्या क्या करने वाला हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इस प्रोसेस को प्लीज रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रोसेस के बाद अभी आप लोगों को यह लग रहा होगा कि अभी तक मैं क्यों आपके पर्सनल डोमेन्स पे काम नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन मैं आपको रीजन बता दूं, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पर्सनल डोमेन, जब आप अपने पर्सनल डोमेन पे काम कर रहे होते हैं, तो रिसर्च करने के लिए आप बहुत सारी चीजें बनाते हैं, बहुत सारी चीजें डिलीट करते हैं। लेकिन बहुत बार ये गलती स्टूडेंट से हो जाती है कि स्टूडेंट गूगल को मना नहीं कर पाते। दो तरीके के टर्म्स हैं। पहले टर्म में हम गूगल को मना कर देते हैं कि भैया आज के बाद हमारी वेबसाइट को स्कैन मत करना, लेकिन हम वो करना भूल जाते हैं, और जो भी थीम की फाइल्स होती है वो गूगल स्कैन कर लेता है, जिससे आपकी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी निकल के नहीं आ पाती। इसलिए मैं आपको पूरा रेडी करूंगा, उसके बाद आपको आपका डोमेन पे काम करना सिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहले प्लगइन के बारे में आप लोगों को पता है प्लगइन क्या चीज होती है, और प्लगइन में बता दूं कि यहां पर आज हम करने क्या वाले हैं। हम यहां पर एक प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं जिसका नाम है एलिमेंटोर। ये हेल्प करता है हमारी वेबसाइट की डिजाइनिंग में, और बहुत सारी थीम, जैसा अब आपको ये समझ आ चुका होगा, हितेश जी, सत्य जी, आपको पहले से पता है, श्रद्धा, अजय, आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा कि हर थीम का अपना कस्टमाइजेशन होता है, और कुछ कुछ ऑप्शंस हर थीम अलग अलग देती है। ये जो पूरा फर्मा है, दैट मींस द फ्रेम, दैट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के ऊपर कुछ भी चीजें अपने आप होती है, जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं फोन के ऊपर, उसके ऑप्शंस अलग होते हैं। आप कुछ भी दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसके ऑप्शंस अलग होते हैं। आप फाइंड फोल्डर ऑप्शंस लाइक इंस्टॉल करते हैं, उसके ऑप्शंस अलग होते हैं। हर एप्लीकेशन, हर सॉफ्टवेयर और हर थीम का ऑप्शंस अलग अलग होते हैं। थोड़ा सा कॉमन होगा क्योंकि वर्डप्रेस है, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। आगे जब हम आगे चलेंगे तो एक्सपीरियंस के साथ आपको वो आ जाएगा कहां पे क्या ऑप्शन मिलेगा। अभी के लिए मैं सिर्फ प्लगइन के ऊपर जाता हूं, एंड आई ट्राई टू इंस्टॉल अ प्लगइन व्हिच इज नोन एज एलिमेंटोर। सत्य, आपने काम किया हुआ इस पे पहले? जी सर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे एलिमेंटोर सर्च करना है। और आज यहां से हितेश सर, आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस थे ना कि वेबसाइट कैसे बनेगी, क्या होगा, अब देखिएगा वेबसाइट, प्रोडक्टिव वेबसाइट कैसे बनती है। मेरे सामने एलिमेंटोर पेज बिल्डर आया हुआ है। मैं इस एलिमेंटोर पेज बिल्डर को इंस्टॉल कर रहा हूं, और इंस्टॉल करने के बाद ये मुझे एक एक्टिवेट का ऑप्शन देगा, और मैं इसको एक्टिवेट कर लूंगा। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग श्वेता मैम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, सॉरी आई एम लेट। अभी कितना पढ़ा दिया आपने? मैम कुछ भी नहीं, मैंने सिंपल बोला है कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम एलिमेंटोर इंस्टॉल करेंगे, जो एक बिल्डर है। जैसे डिवी बिल्डर है ना, वैसे ही एलिमेंटोर भी एक बिल्डर है, जिसकी वजह से आप वेबसाइट बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं अपने डिजाइन के अकॉर्डिंग। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, जस्ट सिंपली वेंट टू प्लगइन्स, और प्लगइन में मैंने एलिमेंटोर नाम का प्लगइन इंस्टॉल किया है, तो और मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया है।
ओके, ये भी डिवी की तरह है, बिल्कुल ये बिल्डर भी ऐप DB की तरह है, लेकिन यहाँ पर आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लेकिन इसका भी प्रो वर्जन है, प्रो वर्जन में आपको और अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन बट वो पेड होगा? सॉरी, पेड होगा? जी पेड होगा, लेकिन आप इसका फ्री वाला यूज भी कर सकते हैं, कोई खराबी नहीं है उसमें। ओके, तो यहाँ पे देखिए एलिमेंटर का ऑप्शन आ गया। इसके साथ मैं आपको एक और थीम बताऊंगा जो थीम फ्रीली अवेलेबल है। आप बहुत सारी थीम यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं यहाँ पर अपीयरेंस के अंदर जाता हूं और थीम्स के अंदर जाता हूं, दोनों ऑप्शन बताऊंगा बिना थीम के काम कैसे करेंगे और थीम पे काम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं एक थीम सर्च कर लेता हूं, ऐड न्यू पे और मैं यहाँ पे एक न्यू थीम सर्च कर लेता हूं जिसका नाम है नीव, NEVE। इस थीम को आप लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारी थीम्स यहां जो देखिए अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है ना, बहुत सारी थीम्स आपको ऐसी भी मिलेंगी जो इस पैनल में नहीं दिखेंगी, आप उसको डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको दूसरा मेथड भी दिखा देता हूं। ये देखिए ये थीम है नीव करके, ये लिंक याद रखिए, सिंपल NEVE टाइप कीजिएगा, आपके सामने ये थीम आ जाएगी और मैं आपको दिखाऊंगा कितने मजेदार तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। फ्री डाउनलोड का ऑप्शन है, फ्री डाउनलोड, मैंने इस पे क्लिक किया और ये थीम मेरे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगी। मैं डाउनलोड इसको कर चुका हूं पहले से, मेरे पास है, तो मैं सिंपल अपलोड पे क्लिक करूंगा और चूज पे जाऊंगा। एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद मैंने ये काम किया है, ध्यान दीजिएगा। मैं डाउनलोड्स पे जाता हूं एंड आई विल ट्राई टू सर्च फॉर दिस थीम। ये मेरे सामने थीम है एंड मैंने इसको ओपन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे मैं क्लिक कर रहा हूं और नीचे देखिए यहाँ पे इंस्टॉलिंग का ऑप्शन, नीचे देखिए मेरे सामने लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे उसका अपडेशन चल रहा है, कितना थीम इंस्टॉल हो रही है, 47%, 56%। ये थीम इंस्टॉल हो रही है। दो तरीके हैं, एक तो थीम आप पैनल से इंस्टॉल करेंगे, दूसरा कोई दूसरे वेबसाइट से जाके उसको डाउनलोड करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। क्लियर है सबको? ये हितेश से क्लियर है? और ये जो थीम है जो मैं यूज कर रहा हूं, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो बहुत हजारों थीम्स है मार्केट में। इस थीम में पेड वर्जन भी है, फ्री वर्जन भी है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं क्योंकि अगर कभी जरूरत पड़े तो आप यहां से बहुत ब्रिलियंट वेबसाइट बना सकते हैं। श्वेता मैम, आज का टास्क हमारा ये है कि हम अजय जी की एक रिज्यूम वेबसाइट बना रहे हैं। तो यहां पे मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। किसी भी थीम को इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करना जरूरी है उसको, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो। और जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करूंगा मेरे सामने एक पॉपअप आ जाएगा जो मेरे को बोलेगा इसका डेमो इंस्टॉल करने के लिए। और देखिएगा ये जो थीम है ये मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाएगी। इसके बाद हम एलिमेंटोर पे भी सीखेंगे कि बिना थीम के एलिमेंटोर पे अपने खुद की वेबसाइट कैसे डिजाइन करेंगे। यहां सामने देखिए, ट्राई वन ऑफ आर रेडी टू यूज स्टार्टर साइट्स, मैंने इसीलिए आपको ये ऑप्शन बताया है। यहां पे क्लिक करते हैं। डिवी इससे बहुत एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे डिवी है, लेकिन आपको इसका भी ज्ञान होना चाहिए क्योंकि आपको बिल्डर और वर्डप्रेस की आइडियोलॉजी समझ में आनी चाहिए कि किस तरीके से अगर डिवी नहीं भी हुआ तो मैं काम करूंगा। अभी हम सीधा एलिमेंटोर पे चल रहे हैं और जो भी अब मैं पेज बनाऊंगा ना, चाहे मैं पेज बनाऊं या पोस्ट बनाऊं, वहां पे देखिए मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगा कि मैं उस, देखिए सर अप्रूव कर दीजिए रिक्वेस्ट को। चलिए फटाफट अब हम चलते हैं कि गूगल क्रोम के ऊपर। मेरा भी स्लो हो गया लगता है। सर मुझे लगता है आपका और ज्यादा स्लो हो गया। Sir, I think you should use mine. सर ये फिर ट्राई करते रह जाएंगे। लेट मी ट्राई दिस, अदरवाइज मैं फिर अपने वाले पे ही आपको फिर दूसरा नेटवर्क चेंज करके कराऊंगा। तो लेट मी ट्राई विद दिस। तो यहाँ पे हम चलते हैं एंड आई लॉग इन फ्रॉम माय अकाउंट हियर।
आई एम पुटिंग माय फिंगर्स क्रॉस, मुझे इसका पासवर्ड याद हो। परफेक्ट। चलिए, सो यहाँ पे देखिए हमने एलिमेंटोर स्टार्ट कर लिया और यहाँ पे ट्राई हमारे पास है। मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे। सत्य, अगर कभी लॉगिन करना है, यू कैन लॉग इन इनटू दिस अकाउंट एंड यू कैन चेक। मैंने सेव कर दिया, आपके पास पासवर्ड ये। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको ट्राई आर न्यू स्टार्टर्स कर दिया और ये हमने नीव थीम जो थी उस नीव थीम पे ही हम काम कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए नीव थीम में बहुत सारी थीम्स अभी हमें दिखाई देंगी जिसको हम यूज कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए जो सबसे फर्स्ट वाली थीम है हम इसको ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो जितनी थीम्स आपको दिख रही है ना, इफ यू स्क्रॉल डाउन, आपको यहाँ पे बहुत सारी थीम्स फ्री भी दिखेंगी, बहुत सारी थीम प्रो भी दिखेंगी। प्रो का मतलब हो गया पेड वर्जन उसका। जैसे नीचे और ज्यादा स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रो वर्जन भी दिखेगा। यहाँ पे इन थीम्स को डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो स्टाइल है ना हितेश सर, ये जो डिजाइन जिस तरीके से बना हुआ है उसको आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। और मुझे लगता है कोरल में जैसा आप बता रहे थे आपने काम किया हुआ है, तो सर आपके लिए डिजाइन सोचना कोई ज्यादा बड़ी चीज है नहीं हितेश जी। सही बात है, क्योंकि अभी तक आपने हल्का फुल्का एक्सपीरियंस आराम से ले लिया होगा कि डिजाइन में क्या दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, किस तरीके से होता है। तो अभी के लिए मैं सिंपल इस पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूं। यहाँ छोटा सा इंपोर्ट का ऑप्शन है एंड आई क्लिक ऑन इंपोर्ट। अब ये क्या करेगा, यहाँ देखिए इंपोर्ट करने के बाद जब मैं इसको इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा और ये मेरे को बताएगा कि क्या क्या इसमें इंस्टॉल करना है। वू कॉमर्स एक प्लगइन है। इस वू कॉमर्स प्लगइन से हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं। ओके। इसको अभी मैं छोड़ दूंगा, अभी मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूं, इसके बाद में बात करेंगे। इंपोर्ट पे क्लिक करता हूं, अब ये सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा है और ये मेरे लिए कस्टमाइजर, मेरे लिए प्लगइन वगैरह सबको जो भी इस थीम की रिक्वायरमेंट है वो अपने आप पूरा कर रहा है। अब मैं विजिट वेबसाइट पे चला जाता हूं और देखिए मेरी वेबसाइट अभी कैसी चेंज हो जाएगी। ये मेरी वेबसाइट बन चुकी है अभी, ये है मेरी वेबसाइट। अब इसको हम एलिमेंटोर के थ्रू एडिट करने की कोशिश करेंगे। यहां पर दो तरीके हैं, या तो जब आप पेज के ऊपर हैं तो ऊपर एडिट विद एलिमेंटोर का ऑप्शन आ रहा है, नहीं तो आप डायरेक्टली इस डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे और डैशबोर्ड में जाने के बाद हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हम अजय की वेबसाइट बनाएं, अजय की एक रिज्यूम वेबसाइट बनाएं। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पेजेस के ऊपर, अगर क्योंकि मेरे को एक पेज मेरा बन चुका है, मैं पेजेस के ऊपर जा रहा हूं और यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट पेज होगा ना उसको ढूंढने का तरीका क्या है, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है होम के आगे फ्रंट पेज लिखा हुआ है ना। हाँ। इसका मतलब ये पहला पेज है। अगर मान लीजिए मैं सिंपल वाले पेज को पहला पेज बनाना चाहता था तो क्या करना होगा अजय मेरे को? सर नहीं, अगर मुझे सिंपल पेज, अभी जब मैं वेबसाइट खोल रहा हूं तो फर्स्ट पेज कौन सा दिख रहा है? होम वाला। अच्छा, व्यू में चेंज करना है? नहीं, व्हाट आई एम आस्किंग कि अगर मुझे सैंपल पेज, ये वाला जो पेज है, इसको फर्स्ट पेज बनाना है अपनी वेबसाइट का, तो क्या करूंगा मैं? So we have to go to setting and रीडिंग ऑप्शन। बहुत बढ़िया, सेटिंग, रीडिंग एंड देन पेज सेलेक्ट कर लिया। हितेश सर क्लियर है, याद है? सर मैं तो देख देख के काम करता हूँ, इतना याद नहीं रहता मेरे। चलिए कोई बात नहीं सर, हमारी होम के साइड में जी सत्य बताएं। सर होम के साइड में एलिमेंटर क्यों लिखा आ रहा है, दूसरे पेज में नहीं? सर होम के साइड में एलिमेंटर इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि ये पेज एलिमेंटर से ही एडिट हो पाएगा। ठीक है, बाकी सारे पेजेस अगर हमें, बाकी सारे पेजेस तो नॉर्मल आपने वर्डप्रेस से बनाए ना, वो किसी भी थीम से एडिट हो जाएगा या किसी भी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ये पेज बिल्डर से बनाया गया है। तो उसी पेज बिल्डर में, जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ भी काम करते हैं तो उसमें आप अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, तो वैसे ही अगर एलिमेंटर आपके लिए पेज बनाएगा, जो पेज बिल्डर, भी समझाऊंगा क्या चीज है ये, तो वो अपने कोड डालता है। सर ये पेज तो हमने सीधा डैशबोर्ड से ही आके न्यू पेजेस पे क्लिक करा था ना? जी बिल्कुल, मैंने जब वो थीम डाउनलोड की थी उस थीम ने ऑटोमेटिकली पेज बना दिया था। तो अभी मैं इसको एडिट विद एलिमेंटर क्लिक करता हूं और जब भी मैं अभी पहले ये एडिट वाला पेज, मतलब एक टेम्पलेट यूज करके दिखाऊंगा और मैं बिना टेम्पलेट के बिल्कुल जीरो लेवल से एक पेज बना के दिखाऊंगा, दोनों चीजें दिखाऊंगा।
अब देखिएगा यहाँ पे कितना इजी है वेबसाइट बनाना। ये एलिमेंटर का स्क्रीन लोड हो रहा है और ये आपका डैशबोर्ड सब गायब कर देगा, आपको एक स्क्रीन दे देगा सिर्फ एडिट करने के लिए। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे हितेश सर, आपको प्रोडक्ट ऐड करना है, आपको उसका लाइक ऑप्शन डालना है, ऐड टू कार्ट डालना है, चेकआउट डालना है, अपना गेटवे कनेक्ट करना है जो आपको पेमेंट आपके अकाउंट में डालेगा, वो सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हैं। लेकिन अभी वूकॉमर्स पे हम बात नहीं कर रहे, अभी हम बात करने वाले हैं सिर्फ आपके पेज के डिजाइन के ऊपर। मैं वूकॉमर्स वेबसाइट का एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल, पूरा का पूरा एक ऐसी वेबसाइट आप लोगों के सामने सेशन में बनाऊंगा जिस वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स होंगे, क्योंकि हितेश सर का एक लाइव एग्जांपल होगा उनकी वेबसाइट का, तो हम उनकी वेबसाइट पे लाइव काम कर सकते हैं सेशन के दौरान। यहां देखिए इस एलिमेंटर सेक्शन में, ये देखिए सामने आपका पेज आ गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा और देखिए आई कैन एडिट दिस। तो मैं यहां पे डाल देता हूं वेलकम टू माय वेबसाइट। ये देखिए मैं इस तरीके से अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकता हूं। मुझे इस बटन को एडिट करना है, ये थीम है, मतलब पहले से बनाया हुआ चीज है, तो मैं इसको एडिट कर पा रहा हूं। और वैसे इस पे एनिमेशंस क्या डालनी है, सारी चीजें भी समझाऊंगा आपको मैं। अगर मुझे कुछ नया सेक्शन डालना है तो यहां पे आप क्लिक करेंगे और ये देखिए सारे सेक्शन से, जैसे यहां पे नीचे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है प्लस का। इस प्लस के सेक्शन में मैंने क्लिक किया, एक नया सेक्शन बन गया। सेक्शन मतलब वेबसाइट का एक पार्ट बन गया और ये ब्लैंक है अभी। और यहां लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं ना, इसमें से कुछ भी उठा के यहां ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, काम हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए मैं ये काउंटर उठा के डालता हूं, ये देखिए काउंटर डाल दिया, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने किया है, कुछ भी नहीं है, देख रहे हैं। यस। अब मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट में मैं ये दिखाऊं कि कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, कितनी सारी चीजें मैंने की हैं। तो देखिएगा मैं किस तरीके से यहां लिखता हूं, अजय बड़े ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं इस पे प्लस पे क्लिक करूंगा और प्लस पे क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले मेरा टारगेट है कि मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊं जिस सिस्टम पे मेरे पास 4 डिफरेंट कॉलम्स हो। कॉलम समझते हैं, कॉलम मतलब ऐसे न्यूज़पेपर में आता है वो, न्यूज़पेपर में आता है वो। बहुत बढ़िया। तो यहां पे मैं जब इस पे क्लिक करूंगा ना बीच वाले सेक्शन पे, तो यहां पे देखिए यहां पर मेरे को इस तरीके की सेक्शन दिखाई देगा और मैं इसको कॉलम्स में डिवाइड कर सकता हूं, कितने कॉलम से मुझे क्या करना है, कैसे बनाना है। ये देखिए यहां पे देखिए डबल, ट्रिपल या 4 वाले पे जाना है मुझे, तो मैं 4 वाले पे जाता हूं और 4 डिफरेंट कॉलम्स बन जाएंगे। ये देखिए प्लस 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 4 बन गए। अब मैं क्या करता हूं, इस पे क्लिक करता हूं और अपने एलिमेंट्स को देखता हूं और यहां पे मुझे क्या डालना है, मुझे डालना है मैंने कितने प्रोजेक्ट्स किए, थोड़ा सा इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए मजेदार तरीके का एक काउंटर डालना है। तो मैं यहां पे जाता हूं और इस काउंटर को उठाता हूं यहां से, सबसे पहले इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया इधर, फिर इसको छोड़ दिया, फिर मैंने दोबारा वहीं पे गया, दूसरे वाले में मैं गया। काउंटडाउन को नहीं कीजिएगा, काउंटर यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरे वाले में भी ये कर दिया मैंने, फिर तीसरे में गया मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं। और इसी तरीके से इमेजेस कुछ भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कितनी भी चीजें इसमें बना सकते हैं। अब हमें ना कोड करने की जरूरत है, ना हमें किसी थीम पे डिपेंडेंट होने की जरूरत है, आप अपनी थीम खुद बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए मैं पहला काउंटर है और मैं यहां पे इसको एडिट कर देता हूं, ये इस पे मैंने किया और यहां चलते हैं। यहां पर मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगा। सर ये एलिमेंटर में वो NEVE थीम है या नहीं मैम, ये बेसिक एलिमेंट और थीम है, नीव वाली अभी हम यूज नहीं कर रहे हैं। यूज नहीं कर रहे हैं? ओके। ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी मैम, ये नीव वाली थीम पे एडिट कर रहे हैं हम। अच्छा, नीव वाली थीम, ये देखिए आपको स्टार्टिंग ऊपर याद होगा, ये देखिए नीव वाली थीम है ना, ये याद है? यस सर। एलिमेंटर से जब आप बनाएंगे तो श्वेता मैम बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करेंगे ना?
हाँ मतलब मैं वही पूछना चाहती कि हमने वो थीम वही थीम डाली है ना, हम जी हमने उसमें वही कर रहे थीम हैं ना। डाली है, हमने वही थीम डाली है मैम। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले डाल देता हूँ, देखिए मैंने प्रोजेक्ट्स डन डाल दिया और इसका जो काउंट है एंडिंग नंबर मैंने यहाँ से स्टार्टिंग मैंने डाल दिया लेट्स सपोज 0 से, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1000 प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं अभी तक। सेकंड वाले पे चलते हैं। अच्छा तो ये नंबरिंग जो होगी ऐसी डायनामिक होगी, आई मीन व्हेनेवर बिल्कुल, समवन ओपन्स वेबसाइट तो यस, ये 0 से 1000 तक बिल्कुल ऐसे होगा? बिल्कुल। मतलब ये एक तरीके का ऐसा मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे कोई स्क्रॉल कर रहा है तो आपके प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, है ना, तो ये थोड़ा अच्छा फील लेके आएगा आपकी वेबसाइट में, कुछ इस तरीके की हाँ हाँ, बजाय मैं बस इसके कि एक जनरल खाली बस ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ। ब्लैंड लिख। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग अपने डिजाइन में इसको यूज ही करो, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ बिकॉज हमने आज जो एग्जांपल लिया है वो इनके रिज्यूम का लिया है। अजय क्लियर हो रहा है? क्या सर? और बताओ सर यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं यहाँ पे और? मे बी प्रोजेक्ट रन हो गया, वेब्स लाइक वेबसाइट क्रिएटेड, चलिए 100 पे ही रख देते हैं, कुछ अच्छा सा नंबर रख देते हैं, देखने में अच्छा लगेगा। 75। 151 कर देते हैं शगुन के साथ। यहाँ पे इसको डाल देते हैं, इसको कर देते डोंट नो, हाँ इसको कर देते हैं हम नाइस। है ना, इट लुक्स गुड। जब कोई आपके बारे में बात करता है तो ये थोड़ी ये जो चीजें होती है ना, ये कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिव स्ट्रक्चर आपके दिमाग में लेके आती है क्या है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे मैंने ये सेक्शन बना लिया, इस सेक्शन के बाद और मैं नीचे आता हूँ अबाउट अस है, मुझे इस इमेज को चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल इस इमेज को मुझे चेंज करना है, मैं इस इमेज के लिए कुछ ट्राई करता हूँ, अगर मुझे मेरी कोई इमेज मिल गई तो आई डोंट नो, लेट्स सी, या हम किसी की भी इमेज उठा लेंगे। मुझे इमेज मिल गई मेरी, तो यहाँ चलते हैं, मैं इस इमेज पे क्लिक करूंगा। यहाँ देखिएगा मैंने एडिट करने के लिए क्या किया है, ये धीरे धीरे आप इस पे जरूर सीखेंगे। मैंने इस इमेज के ऊपर क्लिक किया है और यहाँ पर जैसे मैं इस पे इमेज पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ देखिए चूज इमेज का ऑप्शन आ रहा है, इधर क्लिक कर रहा हूँ, इस पेंसिल वाले आइकन पे जब आप जा रहे हैं तो सारे ऑप्शंस को बड़े ध्यान से देखिएगा। स्टाइल पे चलिए, एडवांस में मैं सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा किस तरीके से काम हो रहा है। तो हम एक बार देख लें पहले यही वाली इमेज है या नहीं है। यहाँ पे वही सेम तरीका है जो हमने वर्डप्रेस में नॉर्मल ऐड करने का तरीका देखा था। यहाँ पे हम जाते हैं एंड आई विल ट्राई टू ऐड माय इमेज हियर, ये नहीं हमारी इमेज, चलिए देखिए यहाँ पे मेरी इमेज आ गई एंड यहाँ पे मैं अबाउट अस, अपने बारे में अबाउट अस लिखूंगा, जो भी चीजें मेरे को अपडेट करनी है आई कैन अपडेट दैट। नीचे मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन दे दूं जहां से मेरा रिज्यूम डाउनलोड हो, तो यहाँ पे मैं एक बटन डालना चाहता हूँ। लेट्स सपोज इस इमेज के नीचे मैं एक बटन डालना चाहता हूँ, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है,
क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ये जो ऑप्शंस देख रहे हैं, ये वाले सारे ऑप्शंस, इनसे आप फॉलो कर सकते हैं इसको लेके। यहाँ पर अगर आपको बटन डालना है आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ देखिए ये एक बटन का ऑप्शन आ जाएगा। ये कुछ भी एलिमेंट आपको डालना है, कोई भी एलिमेंट, तो इस तरीके से यहाँ से आप एलिमेंट डाल सकते हैं। इस सिस्टम पे क्लिक करेंगे, यहां से आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे क्या क्या चीजें आपको डालनी है। फॉर एग्जांपल आपको डालना है एक बटन, तो हम यहाँ पे बटन सर्च कर सकते हैं। मेरे को अगर यहाँ पे नहीं भी मिल रहा है, व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे सिंपल जाऊंगा और मैं बटन सर्च कर लूंगा। ये देखिए मैंने सिंपल यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया इस बटन को, ये मेरा बटन बन गया। मैं इसके कलर को, एनिमेशन को, सब कुछ को ठीक कर सकता हूं। यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो ये देखिए क्लिक हेयर का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे डाल देता हूं डाउनलोड रिज्यूमे। और मुझे थोड़ा सा अगर इस पे एनिमेशन देना है, जैसे यहाँ पे आप जाएंगे, टाइप डिफॉल्ट है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे लिंक डाल सकते हैं, जो भी लिंक है। जैसे अगर मेरे को कोई पीडीएफ अपलोड करनी है, जो मैंने पीडीएफ अभी अपलोड की हुई थी, वो पीडीएफ अगर मेरे को अपलोड करना है तो सिंपल मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं कोई भी एक पीडीएफ डाउनलोड कर लेता हूँ। किसी का भी एक रिज्यूम डाउनलोड कर लेते हैं, इजी है हमारे लिए। चलिए पिनरेस्ट है। आपके पास कोई रिज्यूमे पड़ा है सत्य जी, कोई पीडीएफ पड़ा है आपके पास सिस्टम पे? नहीं सर, नहीं। ओके चलिए, हम मान के चलते हैं। चलिए एक इमेज यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी पोर्शन को आपको अपलोड करना है, कुछ भी करना है, तो यहाँ पर आप लिंक करने के लिए दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, ओपन इन न्यू टैब एंड सेम टैब। मतलब अगर आप चाहते हैं कि इस पे कोई क्लिक करे और सेम टैब में आपका रिज्यूमे खुल जाए, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई क्लिक करे और दूसरे टैब में, अभी के लिए मैं यहां पे करता हूं कि मैं यहां से https://google.com, मैंने सिर्फ ये किया है कि जैसे ही कोई इस डाउनलोड रिज्यूम पे क्लिक करे वो google.com पे चला जाए। स्टाइलिंग के बेस पे आते हैं। स्टाइलिंग में दिखाता हूं क्या क्या चीजें हैं। टेक्स्ट शैडो देना है, टेक्स्ट का शैडो ध्यान रखिएगा। हितेश सर इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, टेक्स्ट का शैडो क्लियर है हितेश सर? यस, अभी डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो सीधा गूगल पे चले जाएंगे। जो भी मतलब वहां पे कोई भी लिंक बना सकते हैं आप। अगर कोई पीडीएफ डालना है तो उस पीडीएफ को अपलोड करके मैं आपको बताऊंगा लिंक कैसे निकालना है उसका। और ये जो चीजें हैं ये डिजाइनिंग के लिए हैं। जैसे यहाँ पे सदनम समझ आ रहा है? ठीक है सर अभी तक सब समझ आया, सिर्फ ये जो आपने शैडो पे ब्लर कुछ हुआ था ना, वो कहाँ ब्लर हुआ मुझे नहीं समझ आया। मैम देखिए टेक्स्ट के ऊपर हल्का सा आपको दिख रहा है पीछे कुछ ब्लैकिश सा आ रहा है डाउनलोड रिज्यूम पे, ओके तो वो है। और यहाँ पे जैसे टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड कलर, अगर मुझे जैसे होवर पे कुछ कलर चेंज करना है तो आई कैन डू दैट। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और ये देखिए मैं इस पे आता हूँ अभी, और होवर के ऊपर अब मेरा कलर चेंज हो जाएगा। ये देख रहे हैं, हाँ। माउस लेके गया ये चेंज हो गया। तो इस तरीके की चीजें बहुत अच्छे से इस पे कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसको हल्का सा राउंड कर दूं, तो अगर मेरे को राउंड करना है तो मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ। ये देखिए मुझे थोड़ा सा जो मतलब पैडिंग क्या होती है, पैडिंग ये जो आप एज का, ये जो बाहर का स्पेस और ये जो टेक्स्ट का स्पेस है ना, इसके बीच में जो डिफरेंस है उसको पैडिंग कहते हैं। अगर मुझे यहाँ पे पैडिंग दूंगा तो देखिएगा कैसे चेंज होगा वो। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आप सीखेंगे, अभी इस पे इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन बेसिक लेवल पे आप समझ जाइए कि इस तरीके से आप एनिमेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए होवर एनिमेशन, यहाँ श्रिंक है। अब देखिएगा क्या होगा, ये देखिए श्रिंक हो गया, देख रहे हैं? जैसे मैं होवर कर रहा हूं
ये श्रिंक हो रहा है। तो इस तरीके की एनिमेशन आप किसी भी एलिमेंट को दे सकते हैं, चाहे वो आपकी पिक्चर हो चाहे कुछ भी हो। मैं सिर्फ आपको बटन पे करके दिखा रहा हूं। एडवांस पे आप इस पे आगे नीचे आ जाइए पोजीशनिंग पे। चलिए यहाँ पे इसको भी रहने दीजिए एडवांस को। अभी हम इतने पे आते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पर एक रिज्यूमे वाला बटन डाल दिया और मैं चाहता हूँ कि ये बटन जो है ये यहाँ पे आ जाए मेरे पास, इस जगह पे, ये टेक इसके नीचे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी पहले नीचे सेक्शन पे आ जाते हैं, पहले आपको वो क्लियर कर देते हैं वरना ज्यादा एंड पे आप जाएंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। इसको एडिट करना है, सिंपल डबल क्लिक किया, एडिट किया। वेबसाइट डिजाइन, यूएक्स डिजाइन, ये सारी चीजें हमने ऐसी रखा है इसको, क्योंकि हम एक थीम यूज कर रहे थे। ये जो वीडियो है इस पे क्लिक कोई करेगा तो वीडियो ओपन हो जाएगी। देखिए वीडियो का लिंक यहाँ पे है, यूट्यूब की किसी भी वीडियो का लिंक उठाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए उठा के, वो डायरेक्टली यहाँ पे वीडियो कनेक्ट हो जाएगी। अब मैं इस पेज को सिंपल अपडेट करके दिखा रहा हूँ एंड हमने एक जनरल आइडिया ले लिया कि किस तरीके से रिज्यूम काम करेगा। इनका एक वेबसाइट हो गई। अब मैं इस वेबसाइट को नॉर्मली मैंने अपडेट किया और मेरा लिंक है ये। डैशबोर्ड पे वापस जाने के लिए आपको इस 4 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए एग्जिट टू डैशबोर्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो आप वर्डप्रेस के अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। मैं यहां पर जाता हूं और एक इनकॉग्निटो मोड ओपन कर लेता हूं और इनकॉग्निटो मोड में मैंने नीव इंस्टॉल किया है और उस पर एलिमेंटर इंस्टॉल किया, याद रखिएगा। कंफ्यूज हो रहे हैं, होने दीजिए, एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा तभी समझ में आएगी चीज। यहां देखिए वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो गई है। आप लोग भी चाहें तो अपने एंड पे इस वेबसाइट को ओपन करके देख सकते हैं। I like this theme very much. अजय दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे पास आने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। Okay. ये देखिए नंबर्स कैसे बढ़े, दिखा, मजा आया। Yeah. ये सर नंबर ऑटो में आ जाएंगे, ऑटो बदलना है तो ऑटोमेटिक बदलेंगे। फिर दोबारा पूछे हितेश सर। ये 151 आपने लिखा वेबसाइट क्रिएटेड, बरोबर? ये एग्जांपल, ये 151 क्या है सर? ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। नहीं, पता है ऐसे ही लिखा, लेकिन 151 क्या है वो समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। सर ये 151 मतलब इन्होंने आज तक 151 वेबसाइट्स बनाई हैं। ओके चलो, अभी 152 भी बनाएंगे तो यहाँ पे 152 ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं सर, नहीं ऑटोमेटिक नहीं आएगा ना, इनको अपडेट करना पड़ेगा ना। इस वेबसाइट को क्या पता कि इन्होंने वेबसाइट बनाई नहीं बनाई। ओके समझ गया। मतलब ये तो सर डायनेमिक नहीं है ना, ये डेटा ऐड करना पड़ेगा। ये तो बस कस्टमर को दिखाने के लिए एक डिजाइन बना रहे हैं हम। ओके तो यहाँ इस तरीके से आप अबाउट बना सकते हैं। ये डाउनलोड रिज्यूम का ऑप्शन है, देखिए हमने इस पे एनिमेशन लगाया था ना, श्रिंक हो जाइए। जब हम इस पे क्लिक करेंगे कहाँ चले गए? google.com पे चले गए। इजी है हितेश सर वेबसाइट बनाना? ये तो बहुत बढ़िया है सर। ये तो झांकी है, अभी पूरी कहानी बाकी है सर। अभी तो डीबी आया ही नहीं है, एलिमेंटर तो बहुत छोटी चीज है। ये देखिए किस तरीके से एनिमेशंस आ रही है। इन एनिमेशंस को आप चेंज भी कर सकते हैं, बस आपको खेल के देखना है। आप देखिए हमने एक वीडियो कनेक्ट की थी, क्लिक करता हूँ पॉपअप पे वीडियो आ जाएगी। देखिए ये जो भी यूट्यूब की वीडियो चली जाएगी। इस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। ये तो बात रही नीव की, जब हमने नीव को यूज किया है। लेकिन अगर आप स्क्रैच लेवल से बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत ईजी है। आप समझ लीजिए कि आपने नीव वाली कोई थीम यूज ही नहीं की, आप सिंपल डैशबोर्ड पे आ जाइए, एलिमेंटर इंस्टॉल कीजिए और डैशबोर्ड पे आ जाइए। सिंपल आप क्या करें, वैसे मैं सजेस्ट करूंगा कि नीव थीम यूज कीजिएगा, क्योंकि आप कितना भी डिजाइन बनाएंगे डिजाइनर की तरह नहीं बना पाएंगे। तो आप कोई थीम बेस यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से काम कर पाएंगे आप। और उसके अंदर बहुत सारी थीम्स प्रो जिस पे लिखा होगा वो पेड थीम होगी, उसको मत यूज कीजिएगा। फ्री वाली थीम को आप एडिट कर सकते हैं। अजय क्लियर हो रहा है? अश्विनी क्लियर है? सर उसके लिए हमें पहले नीव को इंस्टॉल करना होगा, देन एडिट विद एलिमेंटर करना होगा। जी बिल्कुल, नीव थीम इंस्टॉल करनी है और उससे पहले आपको एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करके रखना है। यस ओके। श्रद्धा इजी हो रहा है? समझ आ रहा है? सॉरी सर, अब समझ आ रहा है? इजी हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अब लग रहा है वेबसाइट बन जाएगी? यस सर, बनेगी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ देखिए ऊपर लिखा हुआ है बैक टू वेबसाइट वर्डप्रेस एडिटर। मतलब ये बोल रहा है कि एलिमेंटर के साथ एडिट करना है या वर्डप्रेस एडिटर पे जाना है।
तो हम डायरेक्टली बैक टू वर्डप्रेस एडिटर कर देते हैं, कंटिन्यू कर देते हैं, और मैं एक बेसिक्स लेवल से मतलब एक डैशबोर्ड पे आ जाता हूं। इस W पे मैंने क्लिक किया और मैं बेसिक डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। ये देखिए नॉर्मल डैशबोर्ड। अब यहां पर मैं एक पेज बना रहा हूं, ऐड न्यू। मैंने कोई थीम यूज नहीं की है, मैं ऐड न्यू पे जा रहा हूं और एक नया पेज बनाऊंगा। यहां पे एक पेज बना लेते हैं और मैं इसको डाल देता हूं होम 2। और यहां पे मैंने जैसी नाम डाला उसके बाद मैं पब्लिश कर देता हूं और पब्लिश कर दिया मैंने इसको। अपडेट हो रहा है, ये पब्लिश हो गया। इसके बाद मैं क्लिक करूंगा एडिट विद एलिमेंटोर और ये दोबारा होम 2 जो है ये मेरा एलिमेंटोर के साथ ओपन करने के लिए रेडी हो जाएगा। इस पेज को एलिमेंटोर फिर से लोड हो रहा है। ये एक प्लगइन है जो आपका पेज बनाने में आपकी हेल्प करता है डिजाइनिंग के दौरान। अब देखिए मेरे को ब्लैंक पेज मिला है, बिल्कुल सिर्फ ऊपर का मेन्यू और नीचे का फुटर सेम होगा, वो भी चेंज करना सिखाऊंगा। एक ब्लैंक पेज मिला है, कुछ भी नहीं है। यहां पर मान लीजिए मुझे इमेजेस बनाने हैं। अब जैसे मान लीजिए हितेश जी, मुझे यहां क्या बनाना है, मुझे बनाना है 4 डिफरेंट इमेजेस एक कॉलम में जिसके नीचे कुछ कुछ लिखा हुआ हो। तो यहां पर हम यहाँ पे इस तरीके से जाते हैं और यहाँ पे चार वाला सेट यूज करते हैं और ये देखिए 4 हैं। यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगा और इधर जाने के बाद मैं यहाँ पे इमेज मेरे को लेके आनी है। ये रही पहली इमेज, ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर दोबारा क्लिक किया, दूसरी इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप, तीसरी इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप, थोड़ा सा अपना दिमाग अप्लाई कीजिएगा और इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप इमेजेस को चेंज करेंगे। और ये काम आप लोग अपनी वेबसाइट पे खुद करने वाले हैं, जिससे बहुत इजी तरीके से आप वेबसाइट बना पाएंगे। यहाँ देखिए अब मेरी चारों इमेजेस फुल हो गई हैं। मुझे चाहिए इसके नीचे हल्का सा टेक्स्ट एक डिजाइन करना। हल्का सा मैं एक टॉप हेडिंग टेक्स्ट ले आता हूँ जो थोड़ा डिफाइन करेगा मैं किस बारे में हूँ, क्या हूँ। यहाँ पे मैं हेडिंग टेक्स्ट अगर लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे एक हेडिंग टेक्स्ट के लिए मेरे को सेक्शन बनाना पड़ेगा। यहाँ जाता हूँ मैं और यहाँ पर ये देखिए प्लस का साइन आ रहा है। अगर मुझे इसके करेक्ट नीचे इमेजेस के नीचे एक टेक्स्ट डालना है बड़ा हेडिंग टाइप का, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्लिक किया और एक सेक्शन बन जाएगा। ये देखिए सेक्शन बन गया। अब मेरे को ये वाला जो सेक्शन है इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ऊपर नीचे। तो यहाँ पे मैं पहले इसको टेक्स्ट पे यहाँ ले आता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट बन गया और मैं चाहता हूँ इस वाले सेक्शन को उठा के नीचे ले आऊं। आई कैन डू दैट। मैं सिंपल इसको क्लिक करूंगा, ये जो चीज है ये क्लिक किया, इस सेक्शन को उठाऊंगा और नीचे उठा के ले आऊंगा। देखिएगा कैसे करता हूं मैं। ये देखिए ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको सेंटर लेके जाना है इस टेक्स्ट को। ये सारे ऑप्शंस ट्राई कीजिएगा, आपको खुद ट्राई करना पड़ेगा। ये सेलेक्ट कीजिए टेक्स्ट को, स्टाइल के अंदर जाइए या फिर अलाइनमेंट देखिए यहाँ पे दिख रहा है। टेक्स्ट को एडिट मोड पे लेके जाइए और यहाँ देखिए अलाइनमेंट दिख रहा है, सेंटर पे आ गया। मुझे यहाँ पे कुछ इमेजेस डालनी है, मैं यहाँ पे कुछ इमेजेस डालना चाहता हूँ। सिंपल इस पे क्लिक कीजिए, देखिए चूज इमेज आ रहा है, इस पे क्लिक कीजिए और आप अपनी इमेज को चूज कर सकते हैं। या तो आपने पहले से अपलोड किया होगा, नहीं तो आप अगर करना चाहते हैं तो दोबारा यहाँ अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वहाँ पे सैंपल्स लिए थे बनाने के लिए, तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके की, याद रखिएगा जब भी आप इमेजेस लेते हैं तो अपने इमेजेस का साइज बराबर रखिएगा सो दैट ये भी साइज इक्वली नजर आए। तो साइज छोटी बड़ी होने पर कैसे ठीक करेंगे इसको? मैम साइज छोटी बड़ी होने पे कैनवा टूल आपको सिखाया है ना? यस सर। कैनवा टूल में जाएंगे और कैनवा टूल में अपनी इमेज को रिसाइज कर लेंगे। मतलब आप क्या करेंगे, सिंपल कैनवा टूल के अंदर जाके सबसे पहले वहां पर आप साइज देंगे। याद है आपको साइज देना वहां है पॉसिबिलिटी? यस सर, कस्टमाइज। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक इमेज को छोटा लिया, एक इमेज को बड़ा लिया, तो आपने देखा एक डिफरेंस, एक सिस्टमैटिक वे नहीं लग रहा है ये। तो इस तरीके से आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। जो इमेज का साइज अगर एक कॉलम में आपने रखा है तो उसी तरीके से सब कुछ वैसे ही रखेंगे आप, तो दैट सिस्टमैटिक लगे आपका। यस। तो इस तरीके की चीजें हम बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसके बाद हम यहीं पे इसको रखते हैं और हम और चीजें देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर में। जैसे मैं चाहता हूं कि एक साइड में मेरी एक वीडियो आ जाए और एक साइड में मेरा एक टेक्स्ट आ जाए। तो यहाँ देखिए मैं इस वाले स्ट्रक्चर को चूज कर लेता हूँ और ये मेरे पास 2 स्ट्रक्चर आ गया। मैं दोबारा इस पे क्लिक कर रहा हूँ ये डॉट्स के ऊपर और यहाँ पे मैं वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। ये देखिए एक वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप किया मैंने इस जगह
ये मेरी वीडियो आ गई। ये मैं वीडियो यूट्यूब से भी कॉपी कर सकता हूं, ये मैं वीडियो कहीं से भी कॉपी कर सकता हूं जहां से मैं चाहता हूं, या फिर इसको अपलोड भी कर सकता हूं। लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग यूट्यूब से करें, क्योंकि अगर आप अपनी वेबसाइट से बफरिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा स्पीड लो मिलेगी आपको। यूट्यूब एक बहुत क्रिएटेड सर्वर है, तो अपनी वीडियो को पहले यूट्यूब पे अपलोड कीजिए और उससे अपनी वेबसाइट में कंट्रोल कीजिए। और यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट डालना है, जो कि हमने बात की थी, एक साइड वीडियो और एक साइड टेक्स्ट। तो यहाँ पर आप टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। ये देखिए टेक्स्ट मैंने ऐसे डाल दिया, और यहाँ पे जो भी आपको लिखना है आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ लिखना है यहाँ लिख सकते हैं, वहां लिखना है वहां लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप चाहते हैं। और यहाँ मैं इसके नीचे चाहता हूँ एक बटन ऐड करना, आप लोग इसमें यहाँ पे सेक्शन ऐड कर सकते हैं, अपना बटन ऐड कर सकते हैं। यहाँ चलते हैं इस वीडियो को, अब इस पेज को दोबारा देख लेते हैं। इस पेज को हम अपडेट करते हैं। मैंने क्या बनाया, होम टू। Sir, pin it to front page, sir. सॉरी, Pin it to the front page. ओके परफेक्ट। मैंने इसको अपडेट कर दिया, दैट मीन्स अब ये अपडेट हो चुका है। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे अपडेट करना है, अपडेट ग्रीन से ग्रे कलर हो जाएगा, दैट मीन्स इट्स अपडेटेड। सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू डैशबोर्ड, और इससे पहले हम अपनी वेबसाइट को एक बार चेक कर लेते हैं। जैसा मुझे अजय जी ने बताया दैट ही वांट टू चेंज, जो पेज अभी हमने बनाया है दैट शुड बी आवर होम पेज, मतलब वो हमारा फ्रंट पेज होना चाहिए, ना कि वो पेज जो हमने पहले बनाया था। तो अभी अगर मैं इस पेज को, वेबसाइट को रीलोड करूं तो मेरे पास वही पेज आ रहा है जो हमने नीव से बनाया था, मतलब हमारे पास फ्रंट पेज ये नहीं है। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा हितेश सर, श्रद्धा मैम? इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, मुझे रीडिंग के अंदर जाना है एंड होम टू सेलेक्ट कर लेना है। सेटिंग के अंदर गया, रीडिंग के अंदर गया, और यहां से होम पे जाके होम टू सेलेक्ट कर लूंगा मैं। ये देखिए होम टू। सेव चेंजेस करते हैं। और अब अपनी वेबसाइट चेक करते हैं। ये जो चीज अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसके लिए आपको किसी डीवी थीम वीम की जरूरत नहीं है, आप आराम से काम कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप इन चीजों को यूज करके बहुत अच्छी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपने हाथ को, अपनी कला को थोड़ा सा टाइम देने की जरूरत है। देख रहे हैं अजय, हो गया Yeah. इजी? Yes. यहाँ देखिए ये हमने एक वीडियो बनाई, तो ऐसे ही हितेश सर क्यों नहीं आप ये काम कर सकते हैं? आपने प्रोडक्ट की वीडियो साइड में चल रही है, कुछ टेक्स्ट है वहां पे, उसका अमाउंट लिखा हुआ है ना हितेश सर? हो जाएगा, यही है। कुछ लग रहा है सर, आप मजा आ रहा है कुछ? बटन वाला एक बार समझा जैसे, बटन वाला थोड़ा समझना है। चलिए यहाँ पे दिखाता हूं मैं दोबारा। सो मैं बैक करता हूं, और मैं अब मेरे को उसी पेज को एडिट करना है। तो श्रद्धा क्या करेंगे हम? सॉरी सर, सर मैम मुझे उसी पेज को एडिट करना है, होम पेज 2 जो था ना, होम 2, यस सर। मेरे को उस पेज को एडिट करना है। कहाँ पे जाऊं मैं? सर हम लोग अपने उस पे जाएंगे, कहाँ पे बताइए? डैशबोर्ड पे आप चलो। डैशबोर्ड पे, ठीक है मैं डैशबोर्ड पे यूं, चलिए बताइए। लेफ्ट साइड में सारे ऑप्शन सेम है। सर आप पेजेस पे चलो। पेजेस पे चलते हैं जी, और ऑल पेजेस, पेजेस, ऑल पेजेस। ठीक है। After that we'll go to home 2 page चलिए, and there is edit option is। चलिए एडिट विद एलिमेंटोर, क्योंकि हम एलिमेंटोर से पेज बनाया है तो इसलिए एडिट विद एलिमेंटोर। यस अश्विनी आपने इससे पहले एलिमेंटोर का यूज किया था कभी पहले? यस सर। ओके, कितना, बहुत एक्सटेंसिव यूज किया है या फिर जितना हम बता रहे हैं उतना ही अभी तक यूज किया है? इतना ही सर। ठीक है, बट ट्राई टू डू इट अगेन, है ना? Sure, yeah. मेरे ख्याल से आपने बहुत पहले यूज किया होगा तो वो बहुत सारी एडवांसमेंट हो जाती है एप्लीकेशन में, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा दोबारा। श्योर सर। यहाँ पे चलिए, मानिए सर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये जहाँ पे मैंने लिखा है ना, ये इसके साथ मेरे को एक बटन भी डालना है, ठीक है हितेश जी? तो यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया, ये आ गया। इस प्लस पे क्लिक करेंगे, सेक्शंस आ जाएंगे। अगर आप सेक्शन नहीं चाहते हैं तो सिंपल इसको क्लिक हटाइए और यहाँ पे इसको प्लस पे दबाइए दोबारा, ये एक स्पेस आ गया, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे फाइंड कीजिए बटन। अगर आप जानते हैं बटन कहाँ पे है तो स्क्रॉल डाउन कीजिए, नहीं जानते हैं
तो यहाँ पे बटन टाइप करें और ये देखिए बटन आ गया, सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप आ गया सर। आ गया। लिंक लिंक डालने का है। ओके लिंक सर, यहाँ पे जब आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो जिस भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे उसका एडिटिंग मोड आ जाएगा और यहाँ देखिए साथ में लिंक का ऑप्शन आ गया, ये रहा। ओके यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे या फिर अपने इनर पेज का लिंक डाल देंगे उठा के। क्लियर एकदम। ठीक है हितेश जी। ओके ओके। सॉरी अजय कुछ पूछ रहे हैं? नो सर। ओके ठीक है। और एनिमेशन आप किसी भी चीज को एनिमेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे ये जो सेकंड वाली इमेज है इसको कुछ एनिमेशन देना है तो आई विल गो टू स्टाइल और यहाँ पे देखिए मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। मेरे को बॉर्डर देना है, बॉर्डर रेडियस देना है। मैं जैसे यहाँ पे अगर जाता हूँ तो बॉर्डर रेडियस मान लीजिए 20 दे देता हूँ। देख रहे हैं किस तरीके से हो गया वो? यस। लुक एंड फील चेंज हो गया। मैं इस पे दोबारा एडिटिंग मोड में जाता हूँ, सिंपल इस पे पेंसिल पे क्लिक किया, इसके एडिटिंग मोड में आ जाऊंगा मैं। और मैं ये भी कर सकता हूँ कि इमेज के ऊपर होवर डाल सकता हूँ, होवर इफेक्ट। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्मल है, मैं चाहता हूं कि जब होवर हो तो इसकी ओपेसिटी कम हो जाए। दिखाता हूं करके। देखिए जैसे मैं कर्सर लेके जा रहा हूं हल्का डिम हो गया ये। या तो इस तरीके की एनिमेशन आप यूज कर सकते हैं। बॉक्स शैडो कैसे बनाना है? शैडो देखिए किस तरीके से मैं बनाऊंगा अभी। देख रहे हैं शैडो कैसे निकल रहा है पीछे से? यस। ये कॉलम का स्लाइड शो हो सकता है सर? क्या बिल्कुल मजेदार हो सकता है, बहुत मजेदार तरीके से हो सकता है। चलिए स्लाइड शो बना के देखते हैं सर। एक इसको हम कहते हैं क्राउजल, यहां पर क्राउजल बोलते हैं उसको। और स्लाइड शो बनाने के लिए आप यहाँ पे एलिमेंटोर के अंदर डायरेक्ट ऑप्शन नहीं होता, आपको एक अलग से प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिस प्लगइन का नाम या तो मेटा स्लाइडर है। बहुत सारे अलग अलग स्लाइडर्स आते हैं, यहां पे मैं आपको फाइंड करके दिखा देता हूं एक बार। ये रहा स्लाइड्स। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूं स्लाइड्स को यहाँ पर। ये मेरे से बोल रहा है कि सेक्शन बनाओ पहले, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक सेक्शन जनरेट करता हूँ। ये प्लस का साइन दिया मैंने और ये रहा मेरा सेक्शन सर, और ये रहा मेरा स्लाइड। ये मैंने स्लाइड को ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। ये सर मेरे को बोल रहा है देखिए GoPro मतलब प्रो वर्जन लो इसका तभी आपको मिलेगा, लेकिन आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको जो मैं दूसरा वाला ब्राउजर दूंगा, जो डेवलप थीम दूंगा बिल्डर, उसमें सारे फंक्शनैलिटीज होंगी। यहाँ के लिए भी इमेजिन क्राउजर है, तो एक क्राउजर आप ले सकते हैं। जैसे ये देखिए ये आ गया आपका, ये देखिए सारे इमेजेस हैं। मैं आप सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इमेजेस यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, ये सारी चीजें सेलेक्ट कर ली, 10-5 सेलेक्ट कर लिए हमने। क्रिएट गैलरी कर दिया, इंसर्ट गैलरी। तो अब ये देखिए एरो आ गया राइट हैंड साइड पे, और आप जब भी इसको पब्लिश करेंगे पेज को तो आप इन सब स्लाइड्स को देख सकते हैं। बट हितेश सर जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट पे देखा होगा, एक बैनर बन रहा है और उस पे स्लाइड चल रही है पूरी, तो उस सब तरीके की चीजें आप जरूर बना सकते हैं, बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जितना मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ सिर्फ उतना कीजिएगा सर, ठीक है? धीरे धीरे हर एक चीज उस लेवल पे लेके जाऊंगा सर, और आपको सिखाऊंगा कैसे काम होगा। प्लस प्राइसिंग टेबल बनाना है। कोई भी सर्विस आप ऑफर कर रहे हैं, प्राइसिंग टेबल बनाना है। देखिए ये प्रो वाला वर्जन दे रहा है, ये कह रहा है कि यहाँ पे प्रो है, देख रहे हैं लॉक, तो मैं प्रो वाला तो बोलता हूँ एलिमेंटर में मिनिमाइज ही कर दो अगर आपको नहीं चाहिए तो 2 ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा। जनरल, प्रो हमने बंद कर दिया, जनरल। ये देखिए सारे ऑप्शन हैं, टेस्टिमोनियल है, सोशल आइकन है, एकॉर्डियन है। आपको एकॉर्डियन टैब में दिखा दूं, ये भी बड़ी मजेदार तरीके की चीज है।
इससे आप FAQ बना सकते हैं बहुत इजी। आपने देखा होगा इस तरीके की चीज, जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, इस पे क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाता है, देखा है? हाँ, ये आप बना सकते हैं बहुत इजी तरीके से। सर ये क्या है? मैम इसको हम एकॉर्डियन कहते हैं, FAQ। आपने देखा होगा किसी किसी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो आपने एक टेक्स्ट पे क्लिक किया और उसके नीचे का टेक्स्ट ओपन होके आ जाता है, देखा है कभी? ठीक है, मैं दिखाता हूँ। और नहीं किया सर। चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, कोई बात नहीं। यहाँ इस पेज को रीलोड करते हैं, मैंने वहां से अपडेट कर दिया है इसलिए रीलोड में ऑप्शन आ चुका होगा। ये देख रहे हैं, मैंने एकॉर्डियन टू मतलब कोई हेडिंग जैसे आपने डाल दिया, मैंने FAQ डाल दिया कोर्स 999 और यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, फिर why do I join this course, उसके नीचे उसका आंसर आ गया, देख रहे हैं? यस सर। इसको हम FAQ कहते हैं लेकिन टेक्निकली हम इसको एकॉर्डियन कहते हैं। जैसे हितेश सर, कोई जब आप प्रोडक्ट डालेंगे तो प्रोडक्ट के नीचे FAQ डाल सकते हैं ना उसके, हाँ, तो इस तरीके से आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। लोग ज्यादा हमारी वेबसाइट पर रहेंगे इसके हिसाब से, ये बात है ना। अब देखिए यहाँ पर सर मैंने जो ये इमेजेस डाली थी, इमेजेस का साइज छोटा था, अदरवाइज अगर ये इमेज का साइज बहुत बड़ा होता तो देखिए जो स्लाइड शो चल रहा है ना मेरी वेबसाइट के ऊपर, ये स्लाइड शो ही चल रहा है एक तरीके का। हाँ, ठीक है हितेश जी? ओके ओके, फर्स्ट क्लास। चलिए बहुत बढ़िया, सेशन में यहीं तक रखूंगा। कोई और क्वेश्चन किसी का? Sir, on the dashboard, what is the Orbit Fox? ऑर्बिट On the dashboard. ये मैंने भी चेक किया, आई हैवंट चेक्ड इट, लेट मी सी वेयर इज ऑर्बिट। Sir, on the डैशबोर्ड मींस वर्डप्रेस डैशबोर्ड। WordPress dashboard. ओके ठीक है। Just below the tools. Yeah, here and on the left side, you can see Orbit Fox. Velocity. You want me to go back? No, here on the left side, below tools, you can see something called Orbit Fox. This one? Yeah. पर ये एक प्लगइन है, ये एक प्लगइन है जो नीव ने इंस्टॉल किया है, Okay. सोशल शेयरिंग के लिए है। ये मैं समझाऊंगा आगे क्या है सर, बाद में समझाऊंगा। ये जो प्लगइन है ये पहले से क्या होता है, जितनी भी चीजें आप जो पोस्ट लिख रहे होते हैं ना, हाँ. वो पोस्ट ऑटोमेटिकली आपके फेसबुक अकाउंट पे ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। अच्छा अच्छा. Oh, आपको मैनुअली फेसबुक में जाकर उसको टाइप करने की जरूरत नहीं होती। okay. तो So if you are ऐसे putting बहुत सारे any प्लगइन्स हैं, विल नॉट यूज दिस बिकॉज ये उतना नहीं है, और ये जब आप यूज करोगे तो ये आपसे पैसे मांगेगा। आई डोंट वांट यू टू पे मोर टू दिस। automatically are you using it now or now is it just installed and सर जस्ट इंस्टॉल, बिकॉज हमने नीव इंस्टॉल किया तो आई डिड नॉट चेक कि मुझे ये मतलब इसको अनचेक करना चाहिए था, okay okay cool. तो ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो गया नीव के साथ। got it. कोई और क्वेश्चन किसी का? चलिए तो गाइज यहीं तक रहे, सेशन रखते हैं हम, कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। Good night. Good night. स्क्रीन Good night, sir. ऑफ कर सकते हैं सत्य जी? When are we supposed to book our host domain and hosting? सर मेरे को लगता है कि आपको बस एक दिन और देने की जरूरत है एंड देन विल डू इट। Okay. बिकॉज होता क्या है ना, मैं आपको अगर अभी डोमेन बुक करा लूंगा, एक्साइटमेंट में आप उस पर काम करना स्टार्ट करोगे और उसमें फिर कुछ भी चीजें डालोगे और गूगल उसको कैश करेगा, आपकी वेबसाइट फिर मजेदार नहीं रहेगी। सर अभी एक दो Oh. दिन बाद ही करेंगे उसको। अच्छा, because पहले थोड़ा सा कूड़ा फैला लीजिए, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये Okay. एक डस्टबिन। so is it like that on this on the time when we book the domain it is live and the Google starts नहीं सर, उसका डिफरेंस होते हैं, विल टॉक अबाउट इट, कि गूगल को आप मना भी कर सकते हैं कि डू नॉट कम टू माय वेबसाइट फॉर नाउ। okay then that बट is बहुत बार आप लोग वो भूल जाते हैं, इसलिए आई मेक श्योर कि पहले मैं आपको इस तरीके से बताऊं, उसके बाद हम डोमेन बुक करके आगे चलें। उसको हमेशा के लिए बुरा लग जाएगा तो इसीलिए छोड़ो ना। because I am very restless sir like when do I get to start working on the website? यू विल सर, डोंट वरी। चलिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, आप लोग चाहें तो आपस में बात करते हैं। थैंक यू गाइस, गुड नाइट एंड जय